जुस्टिन का जन्म पहली सदी के आसपास फिलिस्तीनी प्रांत सामरिया में हुआ था, जो यूनानी भाषी माता पिता के पुत्र थे। जुस्टिन के पिता ने यूनानी मूर्ति पूजक धर्म का पालन किया और अपने बेटे को भी इसी धर्म में बरहा किया। उन्होंने जुस्टिन को साहित्य और इतिहास में एक उत्कृष्ट शिक्षा भी प्रदान की। जुस्टिन सत्य का उत्साही खोजी था और एक युवा व्यक्ति के रूप में दर्शन शास्त्र में रुचि रखते हुए पूरे साम्राज्य में फैले विचार के विभिन्न विद्यालयों में सत्य की खोज की। कई वर्षों के अध्ययन के बाद जुस्टिन का सामना एक बूढ़े व्यक्ति के साथ हुआ जिसने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने जुस्टिन से उनकी मान्यताओं के बारे में और विशेष रूप से सत्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में दर्शन शास्त्र की पर्याप्तता के बारे में सवाल किया। उन्होंने उसे यहूदी नबियों का अध्ययन करने का आग्रह किया और यह भी बताया कि इन लेखकों ने न केवल ईश्वर की प्रेरणा से बात की थी, बल्कि मसीह के आने और उनकी कलीसिया की नींव की भी भविष्यवाणी की थी। जुस्टिन ने हमेशा ईसाइयों के नैतिक जीवन की सुंदरता के कारण उनकी दूर से ही प्रशंसा की थी। अपने धर्म परिवर्तन के उपरांत रोम चले जाने के बाद भी उन्होंने एक सरल और तपस्वी जीवन शैली को अपनाया। जुस्टिन कदाचित एक उपयाजक दीक्षित किया गया था, क्योंकि उन्होंने प्रचार किया, विवाह नहीं किया और अपने घर में ही धार्मिक शिक्षा दी। उन्हें प्रारंभिक मंडनात्मक ख्रीस्तीय साहित्य कार्यों के लेखक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने यहूदियों, अन्य जातियों और गैर ख्रीस्तीय दार्शनिकों के दावों के खिलाफ कैथोलिक विश्वास के लिए तर्क दिया। कलीसिया के बारे में बताए गए झूठ का खंडन करने के उद्देश्य से इनमें से कई लेख रोमन अधिकारियों को लिखे गए थे। जुस्टिन ने रोमन साम्राज्य के शासकों को यह समझाने की कोशिश की कि वे ईसाइयों को सताने पर कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। इसके विपरीत वे बहुत कुछ खोएंगे। उनके दो सबसे प्रसिद्ध मंडनात्मक ख्रीस्तीय ग्रंथ पक्ष समर्थन और ट्रायफॉन के साथ संवाद थे। उन्हें अन्य विश्वासियों के एक समूह के साथ गिरफ्तार कर रोम के अनुशासक रुस्टिकस के सामने लाया गया। एक जीवित प्रत्यक्षदर्शी के बयान से पता चलता है कि कैसे दार्शनिक जुस्टिन को संत जुस्टिन शहीद के रूप में जाना जाने लगा। संत जुस्टिन शहीद को कलीसिया की शुरुआती सदियों से एक संत के रूप में माना जाता रहा है। पूर्वी कैथोलिक और पूर्वी ऑर्थोडॉक्स ईसाई भी 1 जून को उनका पर्व मनाते हैं।